जैसा मन है वैसा ही मौसम बाहर का दिखाई देता है। जब मैं ऐसे कहूँ कि जैसा बाहर का मौसम है वैसा ही मेरा माइंड है। अगर मेरे पास कोई जहां पर आकर बैठता है और वो भी यही बात कहता है कि जैसा मौसम है वैसा ही मेरा माइंड है, और अगर मैं देखती हूँ कि वहां पर कोई चलता है और वो यही कहते हैं कि जैसा मेरा माइंड है वैसा मौसम है, जैसा मौसम है वैसा मेरा माइंड है। पहले कनेक्शन नहीं मिल रहा था कि आपको पता है कि बारिश हो रही है, पहाड़ों पर स्नो का सीजन चल रहा है और हम बाहर निकल रहे हैं। 5 मिनट की वीडियो बनाई थी और वो कनेक्शन ना होने कारण डिलीट करनी पड़ी। चलते हैं, चलते चलते बात करते हैं, देखते हैं कि मौसम हमारा कैसे साथ देता है। अगर हम 3 लोग ये बात सोचें कि हमारा जैसा बाहर का मौसम है वैसा ही हमारा माइंड सेट है आज, क्या वाकया ही हमारा तीनों का एक जैसा होगा? जब हमारे देखने की या बयान करने की जो प्रतीति है वो अलग अलग होगी। मैं देखती हूँ किसको देखकर मैंने क्या सीखना है। मैं सीखती हूँ जब मैं उसमें बहती हूँ। मैं अपने आप को सवाल करती हूँ, तुमने आज तक सीखा क्या है? मैंने क्या सीखा है? जो सीखा है, मेरे से कोई सवाल करता है कि तुमने आज तक क्या सीखा है? मैंने क्या सीखा है? मैंने ये देखना है मैंने क्या सीखा है। आपको हैरानी होगी मेरे जवाब सुनकर कि मुझको लगता ही मैंने कभी कुछ सीखा है। अगर मैं अपने आप में देखने जाऊंगी, मुझको अकल है? मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। मैं कह नहीं पाऊंगी कि मुझको अकल है। अगर उससे के बाद का सवाल ये आएगा, अगर आप में अकल नहीं तो क्या आप अपने आप को बेअकल मानती हो? मैं बेअकल? इसका भी जवाब मेरे पास नहीं है। ना ही मैं अकल वाली हूं और ना ही मैं बेअकल हूं। मैं क्या हूं? इस भरी दुनिया में, इस भरी नेचर में मेरा रोल और मेरा स्टाइल क्या है? मेरा रोल क्या है? अगर मुझको मेरे रोल का पता चल गया फिर मैं बता सकती हूँ कि मैं क्या हूँ। अगर मुझको मेरे स्टाइल का पता चल गया फिर भी मैं कह सकती हूँ कि मैं ये हूँ। मुझको अकल है, जा मैं बेअकल हूँ, जा मैं बेवकूफ हूँ, जा मैं अच्छी हूँ, जा मैं समझदार हूँ, मैं कुछ भी कह सकती हूँ। बहुत गहराई में से देखती हूँ अपने आप को। क्या सीखा है तुमने आज तक? हालात आते हैं तो कहती है मैंने अपनी माँ से सीखा है, तूने कहा है अपने बाप से सीखा है, तुमने कहा कि मैंने अपने हालातों से सीखा है, तुमने कहा है कि मैंने ये सवाल किए। तेरी कल की स्टेटमेंट है कि जो सवाल आते हैं जीवन में, सवाल हमारे जब जवाब बन जाते हैं तो हमारे को सवाल हमारी राह है और जवाब हमारी मंजिल बन जाते हैं। आज अपने ही विरोध में खड़ी हूं, जहां पर मेरी विरोधता है मुझसे, मेरे मैंपन से, मेरे स्टाइल से, मेरे रोल से, मेरे अपने आप से, मेरे तमाम जीवन से। आज मैं विरोध का फट्टा लेकर खड़ी हूं। मैं प्रोटेस्ट कर रही हूं, विरोधाभासी में बोल रही हूं। क्या है तेरे पास?
क्या सीखा है तुमने बाप से? कैसे सीख लिया? अगर आपने अपने बाप से सीखा है तो क्या सीखा है? डरना नहीं। मान लिया कि आज तू डरती नहीं, अपने आप को काटना है आज मैंने। अगर मैं आज बिन डर के हूं, मुझको किसी से डर नहीं लगता, क्या मैं अपने किसी अवगुण से डरती हूं? क्या मैं आज अपने किसी गुण पर मान करती हूं? इंसान से डरना और बात है, वक्त से डरना और बात है। क्या मैं अपने आप में अपने आप से डरती हूं? क्या मैं अपने अवगुण से किसी से डरती हूं? मेरा अवगुण क्या है? क्या कोई ऐसी मेरे में बात है, मेरे में ऐसी कोई रीत चलती है इस जीवन की, मेरे अस्तित्व की, मेरे मानसिक तल की, शायद मैं जिससे घबराती हूं? दूर तक, आसमान से भी दूर तक मुझको कोई ऐसा बिंदु दिखाई नहीं देता, कोई बिंदु दिखाई नहीं देता। बाप से क्या सीखा फिर? मैं खाली हो गई। मुझको लगता था बाप डरता है सबसे, और उसका डरना मुझको अच्छा नहीं लगता। मैंने सीख लिया, ओह मैं बेडर हो गई। मैंने किसी का दिल नहीं दिखाना, मैंने किसी से डरना नहीं। मैं क्यों दिल दिखाऊंगी किसी का? बाप कौन सा दिखाता था? वो डरता था। मैंने किसी का दिल नहीं दिखाना, मैं डरूंगी नहीं। मैंने बाप के उल्ट अपने किरदार को खड़ा कर लिया। अगर बापूजी को सिंपल से किरदार से तकलीफ होती है और मैंने अपने आप की उनकी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया, फिर मैंने कुछ सीखा होगा। क्या सीखा है? मेरा सीखा हुआ क्या है? वो तो जहां वहां पर तो मैं उल्ट खड़ी हूं, वो उल्ट दिशा है। वहां पर सीखा हुआ क्या है? सीखा हुआ कुछ भी नहीं। वो चीज जो मैं उल्ट खड़ी होगी, उसने मुझको खाली कर दिया। कैसे मैं खाली हो गई? सवाल ये है कि मैं कैसे खाली होगी? किसको मैं कहती हूं कि ये सीख है मेरी? मैंने ये रोल नहीं निभाना, मैंने वो रोल निभाना है। जो मैं रोल निभाती हूं वो क्या है, जो मैं रोल नहीं निभाती वो क्या है? मेरा स्टाइल क्या है, मेरा रोल क्या है, मेरा किरदार क्या है? मैं कौन से किरदार में अपने आप को बेहतर मानती हूं? खालीपन में। मैं नहीं कुछ कर सकती, मैं नहीं कुछ सीख सकती, मैं नहीं कुछ बोल सकती। मुझको कोई कहे तुझे कर, मुझसे होता नहीं। मैं कर ही नहीं पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरे को कोई जंगल में फेंक आई, मेरे आगे हालात खड़ा हो गया, मैं वहां पर क्या करूंगी? क्या मैं रास्ता ढूंढूंगी? मैं वहां पर क्या करूंगी? मैं वहां पर बैठ जाऊंगी, सेफ जगह ढूंढकर वहां पर बैठ गई। मेरा स्टाइल है जे, मेरा रोल है जे प्रकृति में। मैं बैठ गई। 1 मिनट में मेरी आंख खुलती है, बैठी हूं, 1 मिनट में मेरी आंख खुलती है। मैं उठती हूं और अपनी राइट दिशा की ओर चल पड़ती हूं।
मुझ में क्या हुआ? मेरा एक्शन था कि मैंने सेफ जगह देख ली कि ये जंगल है जहां पर मुझको कुछ नहीं होगा। अपने जो घबराहट होती है कि मैं एक अनजानी जगह पर हूं, जहां जंगल है, जहां पर कोई आ ना जाए, कोई जंगली जानवर ना आ जाए, उससे मैंने सिर्फ बचा कर लिया और मुझको नहीं पता कि मैंने एक्शन क्या करना है। हुण जो मैंने बचा किया है ये क्या है? ये हमारी कॉमन सेंस है जो हमारे को नेचुरली मिली हुई है परमात्मा से, प्रकृति से, हमारे जीवन से, हमारी होंद से, किसी से भी हम कह दें, ये कॉमन सेंस है। मैं जंगल में हूं, अनजानी जगह पर हूं, अपने आप को सेफ रख लिया। मेरा स्टाइल है कि मैंने आंखें बंद कर ली क्योंकि मुझको पता नहीं मैंने कहां जाना है। मैं जहां से चलूंगी नहीं, ना ही मैं राइट की ओर जाऊंगी, ना ही मैं लेफ्ट की ओर जाऊंगी, ना ही मैं सीधी जाऊंगी, ना ही मैं पीछे को वापस जाऊंगी। मैं वहां पर ही रुकी रह जाऊंगी। वक्त खराब करना, मेरी कॉमन सेंस कहती है कि वक्त खराब नहीं करना। जहां पर बैठ के पहला सोचो तुम्हारा स्टाइल क्या है, और मैं वहां पर बैठ गई। वहां पर बैठकर मैंने क्या किया? ध्यान किया अपने आप को उस हालात में, अपने आप को वहां जंगल में, अपने आप को जंगली बना लिया। अनजान हूं, एक रुख की तरह हूं, एक स्पेस की तरह हूं। मुझको नहीं पता मुझको क्या करना चाहिए। जहां पर आपको लेके चलती हूं नेचर में, मेरी आंख खुलती है। वो वही बात फिर दोहरा रही हूं, मेरी आंख खुलती है और मैं अपने बिन बोले, बिन देखे राइट हैंड की ओर चल पड़ती हूं। जिंदगी जो है, जब हम जिसको नेचुरल लिविंग कहते हैं, हम सबकी नेचुरल लिविंग है और हम नेचुरल लिविंग में रहने वाले इंसान हैं। चाहे वो पक्षी है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है। जितनी भी हम कोई चीज सीखते हैं, वो सीखी हुई चीज हमारे कभी भी हालात में आज तक काम नहीं आई। सियाना वो है जो उड़ते पक्षी के पर गिन लेता है, जिसने वक्त को बचा लिया। ढूंढने में वक्त खराब करूंगी, मैं ढूंढूंगी कहां पर जब मुझको किसी दिशा का पता ही नहीं। मैं इस संसार में पैदा हो गई, मैं उस घर में पैदा होगी, उस घर के लोगों का मुझको पता नहीं। वो घर के लोग कैसे हैं मैं अनजान हूं। बापूजी मेरा सब्जेक्ट, बीबी मेरा सब्जेक्ट। अनजान बनकर वहां खड़ी खड़ी होगी, एक आंगन में खड़ी हूं, बैठी हूं, वहां के किरदारों को देखती हूं। वहां पर मैं अनजान हूं उस जंगल की तरह। कभी मैं नी के पास जाकर बैठती हूं, प्रेयर करती हूं, ये क्या है परमात्मा, मैं कहां आ गई हूं। आज मैं जंगल में हूं, करती हूं, अपने आप को खाली करती हूं, रिलैक्स करती हूं। मेरी जहां से रास्ता, मेरा किस ओर जाना पड़ेगा, मुझको वक्त भी नहीं खराब करना। वक्त को सही जगह पर लगा दिया, अपने आप को खाली कर लिया। अब मेरी यात्रा शुरू होगी इस खालीपन में से। मैं कहती हूँ राइट हैंड जाती हूँ, मैं राइट हैंड चल पड़ती हूँ। वहीं से मैंने अपनी माँ को देखा, बाप को देखा, जिसको मैं सोचती हूँ मैंने सीखा है। मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मैंने सब कुछ खाली कर दिया। बापू जी का किरदार मुझको नहीं पसंद, बीबी का किरदार मुझको नहीं पसंद, किसी का भी किरदार मुझको नहीं पसंद। मुझको पसंद है अगर मैं अनजानी दिशा में हूं, अनजान बन जाना। अगर मैं जंगल में हूं, जंगली बन जाना। अगर मैं नेचर में हूं, नेचर बन जाना। मैं कहीं पर भी रुकी हुई हूं, वहां पर रुक कर वहीं की बन जाना। देखना कि मैं जहां पर हूं, मैं खाली स्पेस में हूं, मुझको नहीं पता मुझको क्या करना है। अपने आप को वहीं पर, उस मौसम में, उस माहौल में, उस किरदार में, वहीं पर अपने आप को सरेंडर कर देना। अब जहां से एक्शन उठेगा, जो होगा 100% सही,
और असली, जो होना चाहिए, जो मुझको भी बचाएगा, मेरे वक्त को भी बचाएगा, मेरी जिंदगी को भी बचाएगा, मेरे अस्तित्व को भी बचाएगा, मेरे हर एहसास को बचाता हुआ मुझको मंजिल तक ले जाएगा। अजीब सा स्टाइल है। लोग कहते हैं ध्यान करते हैं ये धार्मिक स्टाइल हो जाता है। विज्ञान कहता है ये नेचुरल लिविंग है, इंसान को ऐसा होना चाहिए। धार्मिक लोग इसको कहते हैं, धर्म का नाम दे देते हैं, अपने आप को कैटेगरी में तब्दील कर लेते हैं। और जो धर्म को नहीं मानते वो कहते हैं ये तो इंसान की नेचुरल लिविंग है। और मैं कहती हूँ ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा रोल है, मैं ऐसी ही हूं, ये मेरी कॉमन सेंस है। इंसान को ऐसा होना चाहिए। उसने गलत जगह पर गलत राह चूज कर ली। हर जगह पर सही राह होती है। हम हर इंसान हर हालात में सही खड़े होते हैं। हमारे में एक ही एक्शन होना चाहिए, उस हालात में उस जैसा हो जाना चाहिए। मैं हालात बन जूं, मैं बीबी घर में झगड़ा करती है, दादी घर में झगड़ा करती है, क्या मैं झगड़ालू बन गई? वहां पर मुझको क्या करना है? बीबी झगड़ा कर रही है, मैं देखती हूँ दादी और बीबी और ताई और ताया, ये चारों लोग सबसे ज्यादा झगड़ते थे। ये चारों लोग हैं जो झगड़ते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा तीर चलाने वाला, जो परे आराम से बैठकर देखता है इन तीनों को झगड़ते हुए, वो है मेरी ताई। मैंने अपने आप को उस माहौल में खड़ा कर लिया। जैसा माहौल है वैसा खड़ा कर लिया। मेरे आले दुआले झगड़ा हो रहा है, मैं चारों लोगों को देख रही हूं। मेरा जो रोल है, मेरा जो स्टाइल है, अब मैंने इस रोल में से और इस स्टाइल में से क्या सीखना है? मैंने देखना है। मेरे कानों में आवाज पड़ती है जो मुझको पसंद नहीं, मैं वहीं पर ध्यान में खड़ी होगी। मेरे को आकर बापूजी हलूमते हैं, मल्ला क्या हुआ, तू इतनी गुमसुम क्यों खड़ी है? भेद बताती हूं, आज तक मैंने जो किसी को नहीं बताया। सड़क पर चलती हूं, मैंने आपको कितनी बार बताया कि मैं सोचते सोचते जीटी रोड पर चल पड़ती थी और लोग मुझको आकर बचाते थे। बहुत देर के बाद मेडिटेशन मुझको बताती है तुम्हारा किरदार क्या है, तुम्हारा रोल क्या है, तुम्हारा स्टाइल क्या है, जिंदगी को देखने का, जिंदगी को समझने का। परमात्मा मुझको सिखाता है मैं अंधेरे में भी जिसको बचाना है बचा लेता हूं, और रोशनी में भी जिसको मारना है मैं मार देता हूं। घर में ट्रैफिक है लड़ाई का, बाहर ट्रैफिक है कार का, बस का, और मैं उस ट्रैफिक में ट्रैफिक हो गई। और मैं घर से निकलती हूं, बापूजी पूछते हैं मल्ला क्या हुआ, इतनी गुमसुम क्यों है? मैं बिन जवाब दिए मेन दरवाजे से सड़क पर निकलती हूं और सड़क से आती आती जीटी रोड पर चली जाती हूं। कुदरत ने मुझको बचाना है, बचा लेना है। कुदरत ने मुझको मारना है, मार देना है। बहुत गहरा मेरा अपना आप निर्भर है इस कुदरत पर, इस जीवन पर, जिस जीवन ने मुझको अनजानेपन में सुट दिया कहीं ना कहीं पर। चाहे वो संसार उसको कह दूं, चाहे मैं उसको जंगल कह दूं, मैं उसको कुछ भी कह सकती हूं, उसको जिंदगी कह दूं, मैं क्या कहूंगी? मुझको अनजाने लोगों ने किसी हालात में खड़ा कर दिया,
कोई आता है इंसान, गाली निकाल कर चला जाता है, मैं सुन्न हो जाती हूं, मुझको नहीं जवाब आता। घर में लड़ाई झगड़ा है, सब लड़ते हैं, मुझको जवाब नहीं आता। मैं वहां पर नजर बट्टू बनकर खड़ी हूं। ये क्या करते हैं? अनजानापन। मेरे पास कोई भी जवाब ही नहीं है किसी भी हालात का। अगर मैं जिंदर के रोल को देखती हूं, उसके पास किसी भी चीज का जवाब नहीं है। वो अपने आप को सिर्फ देखती है, जिस भी हालात में वो खड़ी होती है वो वैसी ही बन जाती है, गुमसुम सी बनती है। उसका स्टाइल है गुमसुम बन जाना। उसका एक ही एक्शन होगा, अपने आप को वक्त दे देना। वो आंखें बंद कर बैठ जाएगी वहां पर, वो सबको देखेगी और अपने आप में खाली हो जाएगी। वो मेरा खालीपन मुझको किस दिशा की ओर लेके जाता है, और वो होता है सही, और वो मेरे जीवन से हर चीज को निकाल देता है। मैं किस हालात में खड़ी थी, मैंने उससे सीखा क्या है? मैं उस हालात से कुछ सीखा नहीं है, मैंने उस हालात को अपने आप में से बहने दे दिया। वो बह गया मेरे में से। मैंने बापूजी से कुछ सीखा नहीं। बापूजी का डर था जो, वो मेरे में निर्भय बनकर मेरे को खाली कर गया। बीबी की जुबान मुझको बेजुबान करके नहीं गई, वो बेजुबानी का मुझको एक सलीका सिखा के, एक सलीका समझा के मुझको खाली कर गई। हर हालात, हर संसार का हर रूप मुझको अनजानेपन की दशा में खड़ा करके और मुझको खाली करके चला जाता था। जीटी रोड पर जाती हूँ, कुदरत ने बचाना है। अगर मेरी मौत नहीं, किसी ना हीले वसीले में वहां से बच ही जाना है, और मैं बचकर आ जाती हूँ। बापूजी को कितनी बार सुनना पड़ा लोगों से, तुम्हारी बेटी क्या सोचती रहती है। ध्यान में वहां पर पहुंच गई। तजर्बा, अचेतन अवस्था गहरे तजर्बे में, गहरी प्रैक्टिस में लेके जा रही है, और वो मेरे को प्रैक्टिस करवाती है और मेरे को खाली कर देती है। और मैं जिंदगी के उस पड़ाव में पहुंच गई जब मेरी उम्र होती है 18 साल। 18 साल की उम्र में कनाडा आ जाती हूँ। मैं क्या ढूंढती हूँ? आज भी मैं जहां पर ऐसे खड़ी हूं, मेरे से कोई पूछे तू क्या करती है, तू इतना बोलती क्यों है, मैं इसका जवाब नहीं आपको दे पाऊंगी। मेरे पास जवाब नहीं है। मैं खाली हूं। जो मैं बोलती हूं, फिर मैं जे बोलती क्यों हूं, मैं बोलती जे क्या हूं? अब मैं अपनी प्रतीति बताती हूं, मेरा स्टाइल। जब वक्त कहता है मुझको, वक्त जो है चलता है, मैं उसी किसी लहर में, किसी तरंग में फंस जाती हूं। वो तरंग मुझ पर भारू हो जाती है और वो अपना आप बुला के मेरे से चली जाती है। मैं खुद हैरान होती हूँ। मेरे को 2 मिनट पहले भी पता नहीं होता कि मैंने क्या बोलना है, क्या करनी है बात। अगर मैं कहूं कि मैंने तो आज जाना ही नहीं, मैंने तो बोलना ही नहीं, मैंने तो प्रोग्राम करना ही नहीं, 1 मिनट में मेरे में ऐसी रवानगी आती है कि मैं भागती हूँ। मुझको कोई चीज, हम कहें इसको जीवन एनर्जी, जीवन ऊर्जा, मेरे में से छलांग लगाती है और कहती है भाग ले। मैं देखती हूँ कि ये कौन भागती जा रही है, ये किस हालात में मुझको भगाती लेके जा रही है,
और मुझसे सब कुछ करवाती है। मैं जो अपने आप को महसूस करती हूँ वो है खालीपन। आप मेरे को सवाल करोगे, मेरे को जवाब नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, फेल। जैसे मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाली है, मैं अपने आप से पूछती हूँ कि मेरी योग्यता क्या है। मुझको पता लग गया कि मेरी अयोग्य अवस्था ही, मेरा फेल होना ही मेरी योग्यता है। जीवन मुझको फेल करता जाएगा और मैं जीवन में खाली होती जाऊंगी। जे खाली होने को धर्म कहता है कि जे निर्वाण है, जे समाधि है, जे गॉड रियलाइजेशन है। अगर जे खालीपन का एहसास, घोर खालीपन में हम एक रूपता में, एक समरूपता में समा जाते हैं। अगर धर्म का क्षेत्र इसको कहता है कि जे निर्वाणा है, समाधि है। मेरी दूर अंदेशी में बैठी हुई कोई चीज मुझको इस निर्वाणा को मानने से कहती है, इनकार करते हैं। शब्दों में नहीं पढ़ना। जहां पर भी सरेंडर है, जहां पर भी समर्पित भाव है, मेरा स्टाइल मेरे को कहता है जहां पर फिर बैठ जा। अब तुमने सोचना है कि अगर जे निर्वाणा स्थिति है, अगर जे समाधि की स्थिति है, अगर जे गहरी अध्यात्मिकता है, इसको एक विज्ञान कैसे देखेगा, इसको नेचर कैसे देखेगी। किसी भी लफ्ज में, किसी भी लिबास को तूने पहनना नहीं। मुझको जे चीज, मेरा स्टाइल, मेरा रोल मुझको कोई कपड़ा नहीं पहनने देता। कहता है कोई धर्म का कपड़ा नहीं पहनना, कोई नेचुरल कपड़ा नहीं पहनना। नेचर में होंगे, वो भी एक जीवन का आयाम है, जीवन का डिमेंशन है, जैसे धर्म का है। कई लोग नेचुरल रहना पसंद करते हैं। वो कहता है तू नेचुरल भी नहीं रहना, खाली रहना है, खाली। मुझको नेचुरल भी रहने नहीं देता मेरा जीवन। मैं वहां पर क्या करूंगी? मैं वहां पर फिर बैठ जाती हूँ। ये जो चलता है जीवन, जो मुझको कहता है इस लिबास को भी नहीं पहनना, समाधि वगैरह कुछ नहीं होती। जड़ समाधि क्या होती है? जड़ समाधि का एक्सपीरियंस, जिसको धर्म कहता है जड़ समाधि, इतने एक्सपीरियंस हैं, इंसान अपने आप को भूल जाता है। मैं तो ये भी भूल गई थी कि मैं जिंदर हूं। मैं तो ये भी भूल गई थी कि मैं कनाडा में हूं। मैं तो ये भी भूल जाती हूं कि मैं आज अमेरिका में हूं। मैं ये भी भूल जाती हूं कि मैं आज इस पार्क में चल रही हूं। चलते चलते मैं ये भी भूल जाती हूं कि मैं क्या कर रही हूं। मुझको वहां पर क्या दिखाई देता है? मुझको ऐसे लगता है कि जैसे मैं लुधियाने के चौड़े बाजार में हूं, मेरे साथ साथ कोई चलता है और मुझको कहता है ऐसे कर, ऐसे कर। मेरे को जैसे कोई साथ देता है, मेरे साथ साथ चलता है। मेरी जुबान से कुछ निकलता है, मेरे पैर रुक जाते हैं। जब मैं पैरों को देखती हूं, पैरों के नीचे कोई ना कोई जानवर होता है, जहां कोई जी होता है, उसको बचाता है। अगर मेरे रुकते पैर, चलते पैर रुकते हैं, उसने, क्रिएशन ने मेरे पैर के नीचे कोई छोटा सा जीव आने लगता है, उसको बचाता है। वहां पर मुझको एक शिक्षा दे के चला जाता है, फिर खाली करके चला जाता है। मैं वहां फिर रुक जाती हूँ। जीवन मेरे को कहता है तू कोई कपड़ा नहीं पहन सकती, ना धार्मिक, ना अधार्मिक, ना ही वैज्ञानिक, ना ही नास्तिक। किसी कपड़े से तेरा साथ ही नहीं है, कोई कपड़ा तेरा साथी बन ही नहीं सकता। अब मैं जहां पर क्या करूंगी? मेरा जहां पर रोल क्या होगा?
मेरा जहां पर स्टाइल क्या होगा, जब मेरा जीवन ही मुझको कोई कपड़ा पहनने नहीं देगा, मैं क्या करूंगी जहां पर? मैं क्यों नहीं, कैसे ऐसे ही कहूंगी ना कि मुझको नहीं पता मैं क्या हूं। ये अनजानापन मेरे साथ छोटी उम्र से है। मुझको लगता है मैं सुखी होगी, बिल्कुल सुखी हूं। मेरे को ये नहीं दिखाई देता कि मेरे में फिक्र कहाँ है। मुझको ये भी दिखाई नहीं देता कि मेरे को तंगी कहाँ है, मेरे को रोग कहाँ है। कल रात मैंने 1 घंटा प्रेयर की है, सारी रात सोई नहीं। क्या मुझको आज लगता है कि मुझको सोना चाहिए? आज रात मैंने प्रेयर की और मैं सोई नहीं, 1.5 घंटा सोगी, फिर प्रेयर में उठ के बैठ गई। अड़तालीस घंटों में 1.5 घंटा सोना, और मुझ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मैं कहूं कि मुझको नींद आती है अब मैं जाकर सो जाऊं, मेरी बॉडी में ये है, मेरा ऐसा वो है, ऐसा है, मुझको ऐसा करना चाहिए, कुछ भी नहीं। खाली मुझको कोई चीज बुलाती है, मुझको कहती है कि भाग जा। कहां भागूं? मेरे में कोई सोल्जर पैदा हो गया है, मेरे में कोई ताकत आ रही है, वो कहती है भाग भाग भाग। मैं पूछती हूँ कहाँ भागूं भागूं भागूं, कहाँ पर जाऊं, मैं किस दिशा की ओर जाऊंगी, मैं कैसे भागूंगी? मुझसे वो क्या चाहती है? मुझको याद कराती है चौड़ा बाजार। चौड़े बाजार में पहली बार मेरे में बात होती है, मुझको ऐसे लगता है कि मेरे साथ साथ कोई चलता है। मैंने बीबी को कहा, बापूजी को कहा, अपने भाई लोगों को, दोस्तों को, सभी को बताया जैसी मेरी आदत है। मुझको ऐसे लगने लगा है कि मेरे साथ कोई चलता है, और मुझको उनके पाँव की आहट सुनाई देती है। मुझको ऐसा भी दिखाई देता है कि वो मेरे साथ हंसता है। जब मैं पीछे को देखती हूँ, वो मुझको ऐसे दिखाई देता है कि वो चौड़े बाजार लुधियाने के घंटा घर के पास है। पर वैसे मैं अगर चलती जाती हूँ तो मेरे साथ साथ है। आज मुझको फिर दिखाई देता है। वो कहता है सोना क्यों है? सोने की जरूरत क्या है? जैसे मेरे पास कुर्सी पर आके बैठ गए। लुधियाने की वो बात हो गई, कनाडा की वो बात हो गई। जैसे जब मैंने सो जाना, प्रेयर से उठना, मुझको ऐसे लगना घर के मेन दरवाजे से कोई आता है, दरवाजा खोलता है और पौड़ी चढ़ता है। घर की पौड़ी थी 18 पौड़ी चढ़ता है। 18 पौड़ी की मेरे को आहट आती है। मेरे बिस्तर के पास आकर वो खड़ा हो जाती है, वो आहट, वो एनर्जी। वो कौन है? खाली। कहीं मेरी ही चेतना तो नहीं? कहीं कोई मेरा ही एहसास तो नहीं? मुझको ऐसे लगता है कि मेरे सिर पर हाथ रखा है। मुस्कुराहट है, उस वातावरण में मुस्कुराहट है। मेरा दिल करता है मैं आंखें खोल लूं। मेरी कॉन्शियस कहती है जे आंखें खोल ली तो जे सीन, जे जो आहट है वो बंद हो जाएगी, वो दिखाई नहीं देगी, वो सुनाई नहीं देगी। जे जो क्रिएट हो रही है तेरे चीज, जे इसने खत्म हो जाना, वो प्यारी इतनी है कि मैं उसको खत्म नहीं करना चाहती। जे सिलसिला 2 साल 9 महीने मेरे साथ चलता रहा, और उसने चीज ने उठना, मेरे पास 9-10 मिनट बैठना और पिछले दरवाजे की ओर से बाहर निकल जाना। हुण पिछले दरवाजे पर जो पौड़ी थी वो थी 15।
मुझको 15 बार आहट सुनाई देनी हो गई। जब उसने घर की जड़ से बाहर कदम पाया उस एनर्जी ने, तो मैंने उठकर खड़ी हो जाना। 2 साल 9 महीने तक मैंने उसका साथ हंडाया, पर मैंने आंखें खोलकर देखा नहीं। मेरी कॉन्शियस ने मेरे को आंखें नहीं खोलने दी। आज फिर वही बात है। आज मैं हूं अमेरिका में। वो एनर्जी कहती है सोना काहे के लिए है? तुझको सब जग, हर चीज तुझको जगाने आ रही है। तू अच्छे एक्शन भी करेंगी, वो भी तुझको जगाएंगे। तू बुरा एक्शन भी करेंगी, वो भी तुझको जगाएगा। तू जागती रहे। और मैं जागती हूं। मुझको सोने नहीं देती। आज इसने मुझको किस चीज के लिए जगाना है, किस चीज के लिए मुझको जे अनजानेपन में लेके जा रही है, मैं नहीं जानती। कहता है सिखाना क्या है? कुछ भी नहीं। सब कुछ खाली कर देना है। इतनी खाली हूं जिसमें ना ही नींद है, ना ही जागना है, ना ही कुछ सीखना है, ना ही किसी को कुछ सिखाना है, ना ही जीना है, ना ही मरना है। ये सब क्या है? इसको मेरी खाली आंखें देखती हैं। आंखों में एक कतरा पानी का आता है, वो किसी को भेंट देना चाहती हूँ। जिसको दे दिया वो समझ गया। कुछ भी नहीं होता। इस जीवन ने मुझको मेरे स्टाइल में यही रोल करवाया है कि तू खाली है। खालीपन के सिवा तू कुछ भी नहीं। इस खालीपन को धर्म क्या कहता है मैं नहीं जानती। इस खालीपन को विज्ञान क्या कहेगा मैं नहीं जानती। मैं इतना जानती हूं कि मैं बहुत गहरा खालीपन हूं, जिसमें कोई भी सीख नहीं है, जिसमें कोई भी तमीज नहीं है, जिसमें कोई भी अकल नहीं है। जैसे हालात होते हैं, जैसी एनवायरनमेंट होती है, जैसा इंसान होता है, वैसा ही मेरे में से कुछ उठता है और वो करके चला जाता है। मैं वहीं पर खाली की खाली होकर फिर वहीं पर उसी मोड़ में बैठ जाती हूँ। मेरा मोड़ वो ही है, खालीपन। इस खालीपन में ना ही कोई तकलीफ है, ना ही कोई रोग है, ना ही कोई टेंशन है। जहां पर सिर्फ एक जीना है। वो जीना किसका है? खालीपन का। खालीपन में खालीपन ही जीता है। अगर इस खालीपन में जिंदर जीती होती, फिर जिंदर को पता होता कि मैंने क्या सीखा है और मुझको क्या करना चाहिए। अगर इस खालीपन में खालीपन ही जी रहा है, फिर 4 महीने इंडिया जाने से पहले मैंने आपको बताया था सबको कि मुझको ऐसे लगता है कि जब मैं कंप्यूटर के पास होती हूँ, बैठ के लिखती हूँ, तो मेरे सिर पर कोई हाथ रखता है और मैं अपने सिर के बालों को हिलता हुआ देखती हूँ। और आज वो ही चीज इतनी गहरी है, आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। मुझको ऐसे लगता है जो मैंने आज तक बात धर्मों में लोगों से सुनी हुई है, पहले मेरे में बनती थी कृष्णा की, बुद्धा की मूर्त, कभी जीसस की, कभी बाबा नानक की। अनजानियां तस्वीरां, जो अनजानियां तस्वीरां थी, वो अपने आप आकर कहती थी कि मैं ये हूं। उस चीज में ही, उसकी एनर्जी में ही आभास होता था कि ये चीज है। जैसे खुशबू है, हमको पता चल जाता है कि ये फूल की खुशबू है। हमको देखना नहीं पड़ता, हमको गूगल नहीं करना पड़ता। हमको खुशबू आती है, हम समझ जाते हैं कि ये फूल की खुशबू है। बदबू आती है तो हम समझ जाते हैं कि ये बदबू है। हमारी कॉमन सेंस। कोई भी एनर्जिक क्षेत्र है जो हमारा सबका,
वो इतना प्रभावशाली है कि हमारे में कोई एनर्जी आएगी, हम भली बनती जान जाए कि ये किसकी एनर्जी है। वैसे ही तस्वीरें बनती थी, वो तस्वीरें बोल जाती थी, क्योंकि एनर्जी के क्षेत्र है ये हमारा। हम सब ऊर्जावान हैं। ऊर्जा की पहचान ऊर्जा को होगी। वैसे ही जो मुझको दिखाई नहीं देता था, आज थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देने लगा है। पर मैं ये नहीं कह सकती कि अभी वो कैसा है, उसकी पूरी बॉडी। वो क्या है, हम इसको देखते हैं आने वाले वक्त में। आपके सबके सामने मेरी जिंदगी ऐसी ही है, मेरा रोल ऐसा ही है, मेरा स्टाइल ऐसा ही है कि ना ही मैंने अपनी बात किसी से आज तक छुपाई है, ना ही छुपाऊंगी। जैसा जीवन है मेरा, वैसा आप सबके आगे है। उस पर भरोसा करना ना भरोसा करना, ये परमात्मा की रजा है, इस जीवन की रजा है, मेरी रजा नहीं है, ना आपकी रजा है। उसने क्या करवाना है, किस इंसान से कैसा एक्शन करवाना है, किस इंसान से शाबाश दिलवानी और किस इंसान से बदनामी दिलवानी है, ये वो जानता है, मैं नहीं जानती। मुझको नहीं पता जे मैंने अच्छा किया है, मुझको नहीं पता मैंने जो बुरा किया है। मैं कर रही हूँ, जे रोल है मेरी जिंदगी का, जे किरदार है मेरी जिंदगी का, और जे स्टाइल है मेरी जिंदगी का। मैं सिर्फ ये जानती हूँ, मुझको परमात्मा ने ऐसी बनाया है। उसको मेरा रोल ऐसा सुंदर लगता होगा, उसने ऐसा बना दिया। एक्सरसाइज का मौसम है, बारिश होने लगी है, कैमरे का फिक्र है। सो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।